मोह के रिश्ते। दरवाजे की घंटी बजी तो रूही ने सोचा कौन होगा इस वक्त। घड़ी में 9 बज रहे थे। पैरों में जल्दी से चप्पल फंसा कर चलते चलते पहनने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोला तो सामने चंदन खड़ा था। ओह तुम, धीरे से कहकर रास्ता छोड़ दिया। अचानक कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया था। टेबल पर रखे ग्लास में पानी भरते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? वह माँ का देहांत हो गया। आज मैंने सोचा शायद तुम घर आना चाहो। रूही के हाथ थमे से रह गए। ओह आई एम सॉरी कहकर पलकें झुका ली। आंखों में आंसू भर गए थे। फिर से एक लंबी चुप्पी पसर गई थी। तो कल मैं इंतजार करूंगा कहकर चंदन उठा और दरवाजे तक पहुंचकर फिर मुड़ा। आई विल वेट फॉर यू। रूही ने हामी में सिर हिलाते हुए नजरें झुका ली। चंदन के सीढ़ियां उतरने की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई तो रूही ने दरवाजा बंद कर लिया और आकर सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंखें अब भी नम थी। 8 वर्ष बीत गए। रूही ने गहरी सांस ली। खाने का वक्त हो गया मगर भूख ना जाने कहाँ चली गई थी। अपार्टमेंट की बत्तियां बुझाकर धीमी रोशनी में बालकनी में आ खड़ी हुई। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां मानो एक दूसरे का पीछा कर रही हो। रूही का मन बोझिल सा हो गया था। कपड़े बदले, पानी पिया और बिस्तर में लेट गई। आंखें बंद की तो आवाजें कानों में गूंजने लगी। रूही, माँ को खाना दे दो। हाँ बस बन गया है। चंदन थाली निकालकर माँ का खाना लेकर उनके कमरे की तरफ चल दिया। सुनो मैं दे रही हूँ। रहने दो कहकर चंदन चला गया। रूही देखो माँ क्यों खांस रही है। अरे ऐसे ही आ गई होगी। चंदन ने दवा निकाली और माँ के कमरे में चला गया। रूही सुबह भाग भाग कर काम निपटा रही थी। चंदन के ऑफिस का वक्त हो रहा था। रूही मेरा नाश्ता। उफ, ये सब काम तुम बाद में भी कर सकती हो। मुंह बनाकर मुड़ गया। माँ के कपड़े धोना, प्रेस करना, उनका खाना, नाश्ता, दूध, फ्रूट काटना, जूस देना और भी कई छोटे छोटे काम करते रूही थक जाती। शाम को चंदन घर लौटा तो माँ का ख्याल नहीं रखती। बूढ़ी है वो, सब कामवाली पर छोड़ रखा है। सुनकर रूही अवाक रह गई। गुस्सा आने लगा था उसे। चंदन और उसके बीच जो मीठा सा प्रेम था वह मर सा गया था। क्या यह वही आदमी है जो जरा सा रूठते ही मनाने लगता था? मेरी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता था। अब माँ के सिवा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। माँ पर भी गुस्सा आने लगा था कि इतना करने के बावजूद कभी कोई आशीर्वाद या तारीफ का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। फिर भी चंदन पर प्यार आ जाता बार बार। शायद रूही का प्रेम मोह में बदल गया था। खुद पर गुस्सा आ रहा था। चाह कर भी चंदन को समझा नहीं पा रही थी कि वह भी माँ की परवाह करती है, प्यार करती है, देखभाल करती है। जाने कौन सा चक्र सा बन गया था। चंदन माँ की ओर झुकता, रूही को गुस्सा आता तो कुछ भी बोल देती। बाद में अफसोस होता मगर चंदन उन शब्दों को ही सही मानकर माँ के लिए और परेशान रहता। रूही को लगता चंदन कहीं दूर चला गया है, अजनबी सा बन गया था। रूही उठकर बिस्तर में बैठ गई। एसी चलने के बावजूद पसीना आ रहा था। पानी पिया और फिर लेट गई। रोज झगड़ा होने लगा। रूही इनसिक्योर हो गई थी। धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। चंदन बेखबर था। माँ भी मूक दर्शक बनी रही। तनाव सा रहने लगा घर में। एक दिन रूही ने माँ को चंदन से कुछ कहते सुना। रूही सामने आ गई। माँ, मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बातें? चंदन बोला, माँ है मेरी, इज्जत से बात करो। बूढ़ी है। रूही, बूढ़ी है? बूढ़ी है सुनकर तंग आ चुकी थी। बोली, जानती हूँ मैं। चीखने लगी थी वह। मैं किसके लिए हूँ? अगर मैं ही प्रॉब्लम हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। जाना है तो जाओ, निकलो, चंदन ने कहा। रूही ने घर छोड़ दिया। चंदन ने कोई खबर ना ली।
रूही ने भी गिरते पड़ते राह खोज ली। आंसू भर आए थे, जख्म फिर हरे हो गए थे। रूही फफक फफक कर रो पड़ी थी। सुबह चंदन के घर में माँ का क्रियाक्रम चलता रहा। चंदन सफेद कुर्ता पजामा पहने नजरों के सामने से गुजरता रहा। कितना जाना पहचाना सा था सब कुछ। रूही भी हाथ बटाती रही। 15 दिन बीत गए। चंदन एक बार फिर उसके दरवाजे पर खड़ा था। रूही, घर लौट आओ, अब तो माँ नहीं रही। रूही ने चंदन की ओर देखा। चंदन, तुम आज तक समझ ही नहीं पाए। इट वॉज नेवर अबाउट योर मदर। मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ आई थी। कितनी आसानी से उस घर से निकलने को कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। माँ के सामने तुम मुझे देख ही नहीं पाए। मैंने खुद को तुम्हारे प्रेम में खो दिया था। अच्छा किया जो तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, अपना आत्मविश्वास पा लिया। अब जो पाया है उसे फिर नहीं खोना चाहती। अच्छा होगा तुम फिर यहाँ ना आओ। चंदन धीरे से उठा और बोझिल कदमों से चलता हुआ दरवाजे से निकल गया। रूही ने दरवाजा बंद किया और बंद हो गई। वे आवाजें जो उसका पीछा करती रही, वो मोह के धागे जो उसे बांधे हुए थे और कमजोर बना रहे थे, आज तोड़ दिए थे और एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, मेरी यह प्यारी सी कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ एक नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।